गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अखिलेश एजुकेशन एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एसएससी जीडी अग्निवीर एवं बिहार पुलिस की परीक्षा के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो जीके जीए से संबंधित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए एवं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो या जो वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है, क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया 25 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया गया 30 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया गया 35 वर्ष और ऑप्शन डी में दिया गया 40 वर्ष। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 30 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है, कहाँ से? ऑप्शन ए में दिया गया इंग्लैंड से, ऑप्शन बी में दिया गया अमेरिका से, ऑप्शन सी में दिया गया ऑस्ट्रेलिया से और ऑप्शन डी में दिया गया रूस से। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? ऑप्शन ए में दिया गया आरबीआई, ऑप्शन बी में दिया गया एसबीआई, ऑप्शन सी में दिया गया यूबीआई और ऑप्शन डी में दिया गया पीएनबी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि एसबीआई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया प्रेरक, ऑप्शन बी में दिया गया संधारित्र, ऑप्शन सी में दिया गया है परिणामित्र और ऑप्शन डी में दिया गया ट्रांजिस्टर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि संधारित्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था, कौन था? ऑप्शन ए में दिया गया दिल्ली, ऑप्शन बी में दिया गया पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन सी में दिया गया पश्चिमी राजस्थान और ऑप्शन डी में दिया गया है ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि दिल्ली और पूर्वी राजस्थान दोनों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था, क्या था? ऑप्शन ए में दिया गया ऐबक वंश, ऑप्शन बी में दिया गया गुलाम वंश, ऑप्शन सी में दिया गया सल्तनत वंश और ऑप्शन डी में दिया गया है बी और सी दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि गुलाम वंश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, दिल्ली के महरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था, किसके द्वारा? ऑप्शन ए में दिया गया इल्तुतमिश द्वारा, ऑप्शन बी में दिया गया रजिया द्वारा, ऑप्शन सी में दिया गया बलबन द्वारा और ऑप्शन डी में दिया गया ऐबक द्वारा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि इल्तुतमिश द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार सन कितना में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? ऑप्शन ए में दिया गया है 1221 में, ऑप्शन बी में दिया गया है 1225 में, ऑप्शन सी में दिया गया 1223 में और ऑप्शन डी में दिया गया है 1224 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1221 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्मजीव हैं, क्या हैं? ऑप्शन ए में दिया गया शैवाल और जीवाणु, ऑप्शन बी में दिया गया शैवाल और कवक, ऑप्शन सी में दिया गया शैवाल और ब्रायोफाइट, ऑप्शन डी में दिया गया फंजाई और ब्रायोफाइट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि शैवाल और कवक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया, बीसीजी टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया मीजल्स, ऑप्शन बी में दिया गया ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग, ऑप्शन सी में दिया गया पोलियो और ऑप्शन डी में दिया गया हेपेटाइटिस ए।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसको क्षय रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया प्रासरण, ऑप्शन बी में दिया गया प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी में दिया गया अवशोषण और ऑप्शन डी में दिया गया है संचरण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया, गुर्दे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहे हैं? ऑप्शन ए में दिया गया रक्त से हाइड्रोजन आयनों की निकालना, ऑप्शन बी में दिया गया छानने के लिए हाइड्रोजन आयनों को जोड़ना, ऑप्शन सी में दिया गया रक्त में कैल्शियम और सोडियम आयनों को भंग करना और ऑप्शन डी में दिया गया रक्त से कार्बोनेट आयनों का निकालना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि रक्त से हाइड्रोजन आयनों का निकालना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, कितनी होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है 7, ऑप्शन बी में दिया गया है 9, ऑप्शन सी में दिया गया है 5 और ऑप्शन डी में दिया गया है 4। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था किसने? ऑप्शन ए में दिया गया ह्यूम ने, ऑप्शन बी में दिया हेगेल ने, ऑप्शन सी में दिया कांट ने और ऑप्शन डी में दिया गया रूसो ने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी, यानी कि रूसो ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, क्या है? ऑप्शन ए में दिया है कोंकण तटीय मैदान, ऑप्शन बी में दिया गया गुजरात मैदान, ऑप्शन सी में दिया है कोरोमंडल तटीय मैदान और ऑप्शन डी में दिया गया मालाबार तटीय मैदान। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कोरोमंडल तटीय मैदान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया कोटा, ऑप्शन बी में दिया गया बाड़मेर, ऑप्शन सी में दिया गया जैसलमेर और ऑप्शन डी में दिया गया चूरू। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कोटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? ऑप्शन ए में दिया गया हिमालय, ऑप्शन बी में दिया गया विंध्याचल, ऑप्शन सी में दिया गया अरावली और ऑप्शन डी में दिया गया सह्याद्री। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अरावली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए में दिया गया जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी में दिया गया लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी में दिया गया मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी में दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, किसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में दिया गया है नुआखाई जुहार, ऑप्शन बी में दिया गया है कंधमाल हल्दी, ऑप्शन सी में दिया गया है उड़वी हल्दी और ऑप्शन डी में दिया गया है नसौरी लाल मिर्च। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कंधमाल हल्दी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन ए में दिया गया 178, ऑप्शन बी में दिया गया 86, ऑप्शन सी में दिया गया 79 और ऑप्शन डी में दिया गया 85। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 86। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, खेलो इंडियन गेम्स 2021 का मेजबानी कौन किया? ऑप्शन ए में दिया गया है, यहाँ पे किया होना चाहिए फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में दिया गया हरियाणा, ऑप्शन सी में दिया गया महाराष्ट्र और ऑप्शन डी में दिया गया उत्तर प्रदेश। तो
फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि हरियाणा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? ऑप्शन ए में दिया गया सगी बैन, ऑप्शन बी में दिया नेटफ्लिक्स, ऑप्शन सी में दिया द डिस्क कंफर्ट, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सगी बैन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है नवंबर 2020 में जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका क्रम क्या था? क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया 47वां, ऑप्शन बी में दिया गया 45वां, ऑप्शन सी में दिया गया 46वां और ऑप्शन डी में दिया गया 50वां। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 46वां। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? ऑप्शन ए में दिया कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी में दिया थॉमस हॉब्स, ऑप्शन सी में दिया चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी में दिया गया है लियो टॉल्स्टॉय। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए में दिया गया 1960 में, ऑप्शन बी में दिया 1920 में, ऑप्शन सी में दिया गया 1875 में और ऑप्शन डी में दिया गया 1947 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में लुसेंट का टॉप 25 प्रश्न थे। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और आपने 25 में कितना सही किया वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।